देश को कभी गोल्ड तो कभी सिल्वर मेडल दिलाने वाले ये पहलवान आज रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और पहलवानों के बीच का विवाद एक बार फिर शुरू हो गया है, जिसके चलते जंतर मंतर पर देश के पहलवानों का जमावड़ा लग गया है। ओलंपियन बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के साथ कई पहलवान भी धरने पर शामिल हुए हैं और शोषण के खिलाफ न्याय की इन्होंने मांग दोहराई है। इन सभी पहलवानों का कहना है कि ये सब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि इनकी सुनवाई नहीं हो रही। ये सब कुछ करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, होता रहता है। नहीं फिर भी सब कुछ करेंगे, लेकिन बताइए ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है आप लोगों को डिटेन किया जाए, ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? कोई नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज के लिए तैयार है। कोई क्राइम नहीं कर रखा, जेल में डाल दो, हम हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते। जो मन में आए वो चीज करो, पर हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। परमिशन देनी है, नहीं देनी है, यहाँ से उठाना है, जेल में डालना है, खाना अंदर नहीं आने देना है, कुछ भी कर लीजिए। स्वतंत्र भारत के नागरिक है जी, हम यहीं बैठेंगे। संविधान से चलता है हमारा देश। जो लोग संविधान में लिखा है कि हम कहीं भी अपनी आवाज को उठा सकते हैं, और अभी तक आप लोगों के माध्यम से पूरे देश में ये चीजें चल रही हैं। तो हमारे जो गांव के लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जो हम मेडल जीत के आते हैं, जब एयरपोर्ट पे हमें लेने के लिए आते हैं, तो वो लोग भी देख रहे होंगे, वो भी तो ये सोच रहे होंगे कि जब मेडल आता तब तो हम उनके साथ खड़े रहते, तो वो देख के वो नहीं आएंगे। और उन लोगों से अपील है कि वो हमारा सहयोग दे इसमें। दरअसल पहलवानों के WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कुश्ती संघ के खिलाफ आरोप लगाए जाने के बाद केंद्र ने एक जांच कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट उसने सबमिट कर दी है। लेकिन पहलवानों का कहना है कि उन्हें इस रिपोर्ट में क्या पेश किया गया है, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं, खिलाड़ियों का दावा है कि जंतर मंतर पर उन्हें आने जाने के लिए भी रोका जा रहा है और कई घंटों से भूखे रहने के बाद धरने पर उनके खाने पीने को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। विनेश, थोड़ी देर पहले पुलिस की आपके साथ धक्का मुक्की भी हुई थी, आप पानी लेकर आ रहे थे, आपको रोक दिया, खाना आने के लिए रोक दिया था। अभी क्या स्टेटस है? खाना मिल गया, पानी मिला आपको? हाँ, उसके बाद में जब हमने कॉन्फ्रेंस किया है तो जब मीडिया को पता लगा कि हाँ ये सब है, जब हम जाने लगे उसके बाद में उन्होंने एकदम से कि नहीं हम तो रोक नहीं रहे थे, उसके बाद खाना आया है, हम लोगों ने खाया भी अभी। लेकिन पुलिस ने जो आपके साथ धक्का मुक्की गई, आप अपनी फैमिली मेंबर से मिलने के लिए गए थे, आपको लगता है कि पुलिस थोड़ी सी हार्श थी उस वक्त? उनको समझना चाहिए था कि यहाँ पे एक तो आप फीमेल है, ऊपर से यहाँ पे प्रोटेस्ट जो चल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, अगर हम अभी बाहर से आए हैं तो मैं समझ भी सकती कि नहीं आप अलाउ नहीं हो। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए गई थी, मैं दवाई लेने गई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सो मैंने बोला भी उनको कि मैं 2 मिनट में वापस आती हूँ। उन्होंने बोला कि ठीक है आप चले जाओ, और उन्होंने लॉक लगा दिया गेट को। फिर मैं बोली कि मेरे को अंदर आने दो, उन्होंने बोला दूसरे रास्ते से आओ। दूसरे रास्ते से आने लगे तो 3-4 महिला कांस्टेबल बाद में आई हैं, पहले तो एक जेंट्स थे, बोले कि अंदर अलाउ नहीं है, आप बाहर गए हो तो बाहर ही रहो अंदर। मैं बोली कि हमारे साथी अंदर बैठे हैं, मैं भी अंदर बैठी थी, मैं कोई नई नहीं आई हूँ। और फिर उन्होंने 3-4 कांस्टेबल महिला बुला ली, वो सामने खड़ी हो गई कि मैडम अलाउड नहीं है। फिर जब मैं मीडिया आने लगी कि हाँ अभी एकदम से मीडिया कवर करेगी, तो उसके बाद में उन लोगों ने जानकारी के लिए बता दें कि ये मामला तब शुरू हुआ जब इस साल की शुरुआत के कुछ दिन बाद 18 जनवरी को जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जैसे कई बड़े पहलवान धरने पर बैठ गए। उस वक्त सभी पहलवानों और खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कुश्ती संघ के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों में पहला आरोप यौन शोषण, दूसरा आरोप ब्रजभूषण पर यह था कि वो केवल लखनऊ में ही कैंप लगाते हैं, तीसरा अपशब्दों और गाली गलौज का इस्तेमाल, चौथा मेंटली टॉर्चर किया जाना और पांचवा था पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर के साथ धमकी देना। हालांकि पहलवानों के इन सभी आरोपों को ब्रजभूषण नकारते रहे हैं। उन्होंने जनवरी 2023 में कहा था कि उनके खिलाफ प्लानिंग करके आरोप लगाए गए हैं। इस दौरान ब्रजभूषण ने एक और बात का इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि एक भी खिलाड़ी ओलंपिक के बाद नेशनल नहीं लड़ा, ट्रायल के बाद भी फेवर चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी एक कुश्ती हो जाए, वजन तोड़ना पड़ता है, किसी विशेष के लिए कोई नियम नहीं होगा, मैं जांच के लिए तैयार हूँ। अब एक बार फिर जब ये सभी पहलवान जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गए हैं तो देखना होगा कि सरकार इनकी सुनवाई कब तक करती है और इस मामले में आगे रिपोर्ट के साथ ही क्या कुछ सामने आता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।